फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स का ये लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट था कि हम स्मॉल केस पे एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करें एंड फाइनली हम वो वीडियो आज पब्लिश कर रहे हैं। वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि स्मॉल केस होता क्या है और अगर आपको स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल केस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल केस पे किस तरह का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे फी किस तरह से चार्ज होता है, वो कितना ज़्यादा होता है और स्मॉल केस म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक से कंपेयर टू कैसे डिफरेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल केस में करना चाहिए। जब भी हमें इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारे पास दो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि हम एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लें और डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस से स्टॉक्स खरीद लें। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी में अपना एक्सपोजर लें। जब आप डायरेक्ट इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली आपके कंट्रोल में होता है। तो अगर आपको मार्केट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है तभी आप जनरली डायरेक्ट इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और अगर आपको मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो फिर इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छे फंड को देखकर, उसके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। वहाँ पे आपका पैसा कोई अच्छा वेल क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर मैनेज करता है। सो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके पास ज़्यादा मार्केट नॉलेज नहीं हो या फिर वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और साथ ही वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो कंट्रोल है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर्स उनके फंड्स को मैनेज करते हैं और साथ ही जो इक्विटी पोर्टफोलियो है यहाँ पे वो मोस्टली ओवर डाइवर्सिफाइड होता है। सो इस तरह के इन्वेस्टर्स को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चाहिए जहाँ पे एक रिसर्च टीम उन्हें हेल्प करे खुद का एक पोर्टफोलियो बनाने में और साथ ही वो जब चाहे इस पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कर सके। इस तरह के इन्वेस्टर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है स्मॉल केस। स्मॉल केस एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी है। स्मॉल केस इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी आइडिया, थीम या फिर किसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे स्टॉक्स या फिर ETFs का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल केस में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी स्टॉक्स आप खरीदते हैं वो सारे स्टॉक्स हमेशा ही आपके डीमैट अकाउंट में होंगे और आप जब चाहें इन स्टॉक्स को बेच सकते हैं, तो पूरा कंट्रोल यहाँ पर आपके पास होगा ना। हम स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये डिटेल में जानेंगे कि आप स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और स्मॉल केस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये स्मॉल केस का वेबसाइट है, यहाँ पर आप उन सारे ब्रोकर्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिसके थ्रू आप स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट इन ब्रोकर्स के साथ है तो आप भी स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स आपको पहले लॉगिन करना होगा और मेरा अकाउंट जीरोधा के साथ है, इसलिए मैं जीरोधा पे लॉगिन करूंगा। ओके, सो ये है पोर्टल। सो मैंने ऑफ कोर्स अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दैट्स वाई आप देख सकते हैं मेरा करंट वैल्यू, करंट रिटर्न्स, एवरीथिंग जीरो है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कवर पे जाएंगे, यहाँ पर हम ऑल स्मॉल केसेस में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दिस मीन्स अगर आपको 5000 से कम का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। 5000 से कम वाले स्मॉल केसेस के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक फर्स्ट है टॉप फंडेड स्टॉक्स, यहाँ आप 2154 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 25,000 से कम का इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। 50,000 से कम का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसी तरह से वोलेटिलिटी का भी है कि अगर आपको रिलेटिवली कम रिस्क चाहिए तो आप लो पे जाएंगे, ज़्यादा रिस्क चाहिए तो आप हाई पे जाएंगे। और यहाँ पे आप उन सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को देख सकते हैं जिसके आधार पे इन स्मॉल केसेस को बनाया गया है। तो अगर आपको कोई ऐसा स्मॉल केस चाहिए जिसमें एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा गया हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिविडेंड बेस्ड अगर चाहिए, ESG, फैक्टर इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल, गोल बेस्ड,
ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी, सो सेक्टर, टेक्निकल, थीमेटिक, वैल्यूज, ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यहाँ अवेलेबल हैं। तो बेसिस योर कंफर्ट, योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप किस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो नाउ हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें एसेट एलोकेशन का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने एसेट एलोकेशन पे क्लिक किया। सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5489 रुपीज और 4 इयर्स का इसका CAGR है 11.21%। वोलेटिलिटी लो है, दिस दैट मीन्स रिलेटिवली कम रिस्की है। और इस स्मॉल केस को बनाया किसने है? बनाया है विंडमिल कैपिटल। विंडमिल कैपिटल स्मॉल केस का एक सब्सिडरी है जो कि स्मॉल केसेस का प्रोडक्ट्स बनाता है। सो नाउ ये स्मॉल केसेस बनाते कौन है? तो स्मॉल केसेस बनाते हैं या तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो यहाँ पे नंबर 1 ऑफ कोर्स है विंडमिल कैपिटल जो कि 54 स्मॉल केसेस को मैनेज करता है। विंडमिल कैपिटल एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है राइट रिसर्च जो कि 13 स्मॉल केसेस को मैनेज करता है। और साथ ही कई सारे दूसरे मैनेजर्स भी हैं जिनके स्मॉल केसेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल केसेस में आपको फ्री स्मॉल केसेस में मिलेंगे जिसका अलग से आपको कोई फी नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही कुछ फी बेस्ड स्मॉल केसेस भी मिलेंगे जहां की आपको उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फी पे करना होगा। स्मॉल केसेस के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप खुद का स्मॉल केस क्रिएट कर सकते हैं जो कि काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ यहाँ क्रिएट पे जाना है, क्रिएट स्मॉल केस पे जाना है। और सपोज मैं बैंकिंग स्टॉक्स का एक स्मॉल केस बनाना चाहता हूँ, लाइक मैं ICICI बैंक ऐड करूँगा, उसके बाद HDFC बैंक ऐड करूँगा। तो मैं फिलहाल इन दोनों का ही एक स्मॉल केस बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। मैं इनका क्वांटिटी भी चेंज कर सकता हूँ, वेटेज चेंज कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पे जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को मुझे यहाँ से इन्वेस्ट नाउ के थ्रू पे करना होगा और मैं खुद का एक स्मॉल केस बना सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप सेक्टर ट्रैकर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन एनर्जी बेस्ड, IT ट्रैकर, फार्मा, इंश्योरेंस, रियलिटी, बैंकिंग, FMCG, हाउस ऑफ HDFC मीन्स HDFC ग्रुप के कंपनीज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेटल ट्रैकर, एनर्जी ट्रैकर, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इन ऑप्शंस पे, और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उन ऑप्शंस को आप चेक करें एंड बेसिस योर कंफर्ट, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल अगर आप चाहें तो उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो सपोज आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके सारे डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस स्मॉल केस ने 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। और यहाँ पे आप इनका परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेंचमार्क रखा है इन्होंने वो है इक्विटी लार्ज कैप का। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस स्मॉल केस ने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो निपॉन इंडिया गोल्ड बीज ETF में इन्होंने इन्वेस्ट किया है फॉर गोल्ड एक्सपोजर, और यहाँ पे इनका टोटल एसेट का एक्सपोजर है 38.72%। निपॉन इंडिया जूनियर बीज ETF में इन्वेस्टमेंट है 8.09%। जूनियर बीज का मतलब हुआ निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स, और निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF में इन्वेस्टमेंट है 17.72%। और निपॉन इंडिया लिक्विड बीज जो कि ऑफकोर्स एक डेट फंड है, वहां इनका इन्वेस्टमेंट है 35.44%। सो इस स्मॉल केस ने 4 ETFs में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो ये जो स्मॉल केस है उसका क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होता है। रीबैलेंसिंग का मतलब हुआ कि बेसिस मार्केट कंडीशंस जो फंड मैनेजर है इस स्मॉल केस का वो डिसाइड करेगा कि गोल्ड में या फिर इक्विटी में या फिर डेट में कितना एक्सपोजर होगा। लास्ट रीबैलेंसिंग हुआ है जुलाई 4, 2022 और नेक्स्ट रीबैलेंसिंग होगा अक्टूबर 3 को 2022 में। तो यहाँ पे जब भी रीबैलेंसिंग होगा तो आपको एक मेल आ जाएगा और आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, उससे आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी रीबैलेंसिंग का ऑप्शंस आपके पास आया है, डिटेल्स आया है, अगर आप उसे एग्री नहीं करते हैं तो आप चाहें तो रीबैलेंसिंग के ऑप्शन को अवॉइड कर सकते हैं और आप सेम पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं। सो नाउ अभी तक हमने जान लिया कि स्मॉल केस होता क्या है, इसमें हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
और इन स्मॉल केसेस को बनाता कौन है या फिर मैनेज कौन करता है। ना इन स्मॉल केसेस पे टैक्सेशन कैसे लगेगा, तो अगर आप एक इक्विटी ओरिएंटेड स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो टैक्सेशन होगा वो इक्विटी की तरह ही लगेगा, लाइक 15% का टैक्सेशन अगर आप उसे 1 ईयर से पहले बेचते हैं, और अगर 1 ईयर से बाद बेचते हैं दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो अप टू 1 लाख तक ऑफकोर्स आपको टैक्स नहीं लगेगा, और उसके ऊपर जो भी आपका कैपिटल गेन्स आया है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। ना हम जानते हैं कि इन स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का फी पे करना होगा। स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट के लिए जो चार्जेस लगता है वो ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा वेरी करेगा। लाइक मैं अगर इस ज़ीरोधा के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इनिशियली 100 रुपीज़ प्लस GST पे करना होगा। यहाँ पे अगर आपने 4000 से कम इन्वेस्ट किया है तो आपका जो चार्ज लगेगा वो सिर्फ 2.5% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस GST लगेगा। GST 18% होता है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस GST से भी आपका कम लगेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4000 से ऊपर है, इन दैट केस 100 रुपीज़ प्लस GST लगेगा। इसके अलावा जो STT है, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ट्रांजैक्शन चार्जेस, डीमैट चार्जेस, प्लस जो भी ऑफकोर्स टैक्सेस एप्लीकेबल है वो सभी आपको पे करने होंगे। सो नाउ स्मॉल केसेस में हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रिटर्न्स ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं। नाउ हम स्मॉल केसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो स्मॉल केस का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि जब भी हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं या किसी दूसरे फंड मैनेजर को देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि हमारा फंड मैनेजर कैसा है। तो म्यूचुअल फंड्स में जनरली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और उनका वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ ओवरऑल एक्सपर्टाइज जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होंगे रिलेटिवली उनका एक्सपर्टाइज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखें तो वो सेबी की तरफ से बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, तो जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक सेफ गार्डेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑल्दो ये भी रेगुलेटेड है लेकिन म्यूचुअल फंड्स की तरह ये रेगुलेटेड नहीं है। और साथ ही अगर आप इन फंड्स के बेंचमार्क्स को देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर स्मॉल केसेस के बेंचमार्क आपको नहीं मिलेंगे। मोस्टली एज अ बेंचमार्क ये निफ्टी 50 के साथ अपना कंपैरिजन कर देंगे, जो कि सही नहीं है। अगर कोई एक ऐसा स्मॉल केस है जिसमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, डेट में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो और इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, तो उसका रिटर्न्स हम किसी निफ्टी 50 के बेंचमार्क से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्मॉल केसेस के साथ थर्ड डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स होंगे वो ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वहाँ पे अगर कोई फंड मैनेजर्स स्टॉक्स का बाय एंड सेल करता है तो उसके लिए कोई टैक्सेशन नहीं पे करना होता है आपको। लेकिन यहाँ पे जब भी आप रीबैलेंसिंग करेंगे अपने पोर्टफोलियो का, तो वहाँ पे जब भी आप बाय या सेल करेंगे स्टॉक्स का, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स फर्स्ट आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स लगेंगे, सेकंड वहाँ पे टैक्सेशन भी एप्लीकेबल होगा। सो नाउ फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी इज किस तरह के इन्वेस्टर्स को स्मॉल केस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट इन्वेस्टर जिसे स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, सेकेंड इन्वेस्टर जिसे स्टॉक मार्केट्स का काफ़ी आइडिया है, वो सालों से अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और थर्ड इन्वेस्टर जिसे स्टॉक मार्केट्स का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अगर आप फर्स्ट इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपको स्मॉल केस में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही है, इन दैट केस आप लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां से आप लार्ज कैप का एक्सपोजर लें और मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज में एक्सपोजर के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्हें स्टॉक मार्केट्स का काफ़ी अच्छा आइडिया है, उनके लिए ऑफ कोर्स डायरेक्ट इक्विटी ही बेस्ट ऑप्शन है। आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको भी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, वैसे इन्वेस्टर्स जिन्हें स्टॉक मार्केट्स का थोड़ा बहुत आइडिया है,
तो उनके लिए ऑफ कोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी उनके लिए काफ़ी रिस्की ऑप्शन होगा क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है और डायरेक्ट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो इस तरह का इन्वेस्टर कुछ एक्सपोजर स्मॉल केस में ले सकता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा आइडिया के बिना ही डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ पे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि रिलेटिवली स्मॉल केसेस में जो लॉसेस होंगे रिलेटिवली ऑफ कोर्स थोड़ा कम होंगे। और यहाँ जब उसे कंफर्ट मिल जाएगा थोड़ा मे बी 1 और 2 इयर्स के बाद, तो वहाँ से वो भी डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नाउ टू कंक्लूड, अगर आपको स्टॉक मार्केट्स का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप एज अ एक्सपेरिमेंट स्मॉल केसेस में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ज़्यादातर स्मॉल केसेस का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये थीम बेस्ड या आइडिया बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो अनलेस अनटिल आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल केसेस से दूर रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।